अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर खान के साथ आज आपका जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। आई रियली अपोलोजाइज़, मेरा थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी तो फिर थोड़ा सा फ़्लो जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो मैंने स्टार्ट किया है ये इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको फ़िनिश करूँगी। जो वीडियो सीरीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर खान की, बेशक थोड़ा सा अपलोड में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे करते हुए कंप्लीट इस कोर्स को, लेकिन ये कोर्स मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम जो है सेक्शन 1 जो कोर्स डिस्क्रिप्शन में था उसको मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया था। उसका सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया था। मैंने लेक्चर 9 में आई थिंक आपको मेंशन भी किया था कि अगर आप जो है वो कोर्स डिस्क्रिप्शन चाह रहे हैं कि आपको मिले तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो जो कोर्स डिस्क्रिप्शन का जो सेक्शन 1 है उसकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आज जो है वो हमने सेक्शन 2 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 2 जो है उसमें हम बात करते हैं बिल्डिंग अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़। इसमें हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली जो चीज़ हम कवर करते हैं इसमें वो टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं। तो जो आज का जो लेक्चर नंबर 10 है वो भी इसी के बारे में है कि टारगेट ऑडियंस जो है वो सोशल मीडिया के लिए वो किस तरह से आप जो है उसकी सेगमेंटेशन किस तरह से करें, उसको किस तरह से डिफाइन करें और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपका सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पर्पस हो, या तो अगर आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, या फिर आप खुद अपने आप को जो है सोशल मीडिया के ऊपर एज अ ब्रांड एज अ इन्फ्लुएंसर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये आप किसके लिए करना चाह रहे हैं। अब आपकी ऑडियंस मिक्स नहीं हो सकती कि आप कहें कि आप की जो ऑडियंस है वो 6 साल के बच्चे से लेके 50 साल के जो है इंसान के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका कंटेंट स्पेसिफिक होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो मेरा जो कंटेंट है, मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए होता है जो कि कुछ सीखना चाह रहे हैं, स्किल से रिलेटेड बात करती हूँ। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्पेसिफिकली इस कंटेंट की मैं बात करूँ तो मेरी ऑडियंस जो है मेरी वो वाली ऑडियंस है जो कि स्किल सीखना चाह रही है, जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, या फिर जो फ्रीलांस करना चाह रही है, जो कि ये भी चाह रही है कि वो यूट्यूब से लर्न करें। यंगस्टर्स आ जाते हैं इसमें, कॉलेज गोइंग हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, बहुत सारे अब तो स्कूल गोइंग भी जो माशाल्लाह से बच्चे हैं हमारे, वो भी बहुत क्विकली ये चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, तो वो भी मेरी ऑडियंस है। तो बेसिकली मैंने अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई किया है। अब मेरी ऑडियंस जो है, बहुत सारे लोग मैंने अपनी ऑडियंस में से निकाल दिए हैं जिनका इंटरेस्ट जो शायद फिल्मों या फिर ड्रामे में होगा। मेरी वो टारगेट ऑडियंस नहीं है, ना मैं उनसे रिलेटेड जो है वो कंटेंट बनाती हूँ, ना मैं उससे रिलेटेड कोई बात करती हूँ। तो मैंने अपनी ऑडियंस को बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है। अ, मेरी टारगेट ऑडियंस वो है, हर एक ऑडियंस तो आपकी नहीं हो सकती। इसी तरह से कि अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आपकी कोई कपड़ों की दुकान है, आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप जो है इसके अलावा मैं कहूँ कोई बेडशीट की आपकी शॉप है, कोई खाने का आपका काम है, तो आपकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान को आप टारगेट कर रहे हैं। शुरू में आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने ऑडियंस को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लाहौर में है तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि लाहौर के उन एरियाज़ को टारगेट किया जाए जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। जब आपको लगता है कि लाहौर के एरियाज़ को आपने टारगेट कर दिया, फिर आप दूसरे एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो आप चंक्स में अपने ऑडियंस को डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से टारगेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस को टारगेट करना आपके लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपका कंटेंट या फिर आपका प्रोडक्ट सर्विस किस ऑडियंस के लिए है, तो आप फोकस नहीं होंगे। आपका जो कंटेंट है उसमें हर हर किस्म की, जिसको कहते हैं ना, अचार पका होगा। तो वो अचार मिक्स अचार जो है वो कंटेंट में या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में उसकी कोई तुक नहीं बनती। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है कि भाई, अगर मैं बैग्स का मेरा काम है तो आपको पता होगा कि आपकी जो बैग्स की कीमत है वो कितनी कीमत है। जैसे कि अगर आपके जो बैग हैं, अगर हम उसे रफली एक सपोजिशन के ऊपर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपका जो बैग है वो 2000 की रेंज के बीच में आता है, तो अब इसके लिए हम किस तरह से ऑडियंस डिफाइन करेंगे। लेडीज़ बैग की हम बात करते हैं फिर तो अगर आपका बैग 2000 का है तो उसके लिए आप इस तरह की ऑडियंस देखेंगे कि
फीमेल ऑडियंस है आपकी, वर्किंग वुमन हो, ठीक है, कि जो काम करती हों। पहले अगर आपने ये डिफ़ाइन कर दिया, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हाउस वाइफ भी चलेंगी, क्योंकि हाउस वाइफ को भी तो बाहर जाना होता है, बैग यूज़ करना होता है। तो सेकंड में हम उसको भी टारगेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा वर्किंग वुमन के ऊपर है, या फिर यूनिवर्सिटी में जो ख़वातीन जाती हैं उनके ऊपर है। ये आपने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई 2000 जो आपकी बैग की जो प्राइस है, वो अफोर्ड कर सकती है आपकी ऑडियंस या नहीं अफोर्ड कर सकती। तो फिर एक और जिसको कहते हैं कि आपने कैटेगरी कर ली कि भाई जिन खातून की घरेलू इनकम जो है वो कम से कम भी अगर हम बात करें 30 से 35 हज़ार के बीच में होगी, तो वो शायद 2000 वाला बैग हमारा आराम से ले लें। या फिर जिनके जो हाउस वाइफ हैं या फिर जिनके मियाँ की इनकम इतनी हो, तो शायद वो हमारा बैग आसानी से ले लें, क्योंकि ऐसी खवातीन जिनकी इनकम 10 हज़ार है या 15 हज़ार है, तो वो 2000 वाला बैग आपसे नहीं खरीदेंगी, क्योंकि वो उनके बजट में नहीं आएगा। फिर अब आपका बैग किस तरह का है, उसमें ज़्यादा स्पेस आती है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर इसी तरह से आप जो है वो ऑडियंस को और कैटेगराइज करते हैं, डिफाइन करते जाते हैं। तो आपने एक अपनी ऑडियंस बना लेते हैं कि भाई ये वाली हमारी ऑडियंस है, और हम जो है हम इस ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइदर आप कोई सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि ये आपने किसको बेचना है। और जो आपने बेचना है, ठीक है, आपके माइंड में ये रफ सा आइडिया होता है, लेकिन उसको आपने राइट डाउन करना है। उस ऑडियंस की आपने एक शक्ल बनानी है कि भाई उसकी इतनी इनकम है, उसके इंटरेस्ट इतने हैं, उसको बैग्स में इंटरेस्ट है भी या नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनने में शायद इस तरह की बातें आती हैं कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, इसमें इस तरह की क्या बात है, लेकिन आपका एक्चुअल में इसके ऊपर वर्क रिक्वायर्ड होता है। जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी जो कंटेंट, जिसको कहती है कंटेंट, एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आपने ऑडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो जब आप ऑडियंस को समझते हैं, जब आप टारगेट, आपको पता है कि हमारी ऑडियंस ये है, तो आप उनको समझ के आप उनके अकॉर्डिंगली जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब आपको अपनी ऑडियंस का ही नहीं पता और आपने सारी ऑडियंस शामिल कर ली, तो फिर तो आप उसकी कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। जैसा मेरा कंटेंट है, मैं अपनी ऑडियंस को समझती हूँ कि मेरी ऑडियंस शायद इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी, ये चीज़ें मेरी ऑडियंस को पसंद होंगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ बनाती हूँ। और मैं बीच में कुछ सिंगिंग डांसिंग की वीडियो बना लूँ, तो वो मेरी ऑडियंस कोई और है, मैं करूँगी कुछ और। तो इसलिए ऑडियंस को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि आपके लिए इजी रहे काम। लंबी वीडियोस जो हैं वो मेरे लिए भी मसला हो जाता है, और आप लोगों के समझ भी नहीं आएगी, बोरिंग हो जाएगी ज़रा। तो इसलिए वेल, आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और यहाँ पे भी। कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं सही नहीं बता रही या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे हमेशा आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लर्न करें, और अगर कोई भी मसला है तो मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।